Hello, good morning students. Today we are going to study rest of the part. Last part में हमने पढ़ा था कि फोर्स में यानी कि जो भट्टी थी वहाँ पे लोग कैसे काम करते थे और क्या वो वहाँ पे गर्म किया करते थे। कच्चा लोहा था उसको गर्म करते थे और गर्म करके उसको सेक दिया करते थे। उसके बाद हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए कहता है ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, हमेशा वहाँ पर अलग अलग साउंड आते रहते थे। टू बी हर्ड इन द फोर्स, उस भट्टी में जो सुने जाते थे। द बिग ब्लोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, जो बड़े बड़े ब्लोज आते थे, ब्लोज मतलब हवा का झोंका आता था, ग्राउंड वो कराने की सी आवाज़ आती थी। एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो कोयले जल रहे होते थे भट्टी में वो उनके क्रैक होने की आवाज़ आती थी, चटकने की। फिर कहता द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द मो, जो फायर बॉय था यानी कि जो आग का काम कर रहा होता था, जो उसमें कोयले वगैरह डालता था, वो शोवल मतलब एक उसको बोलते हैं फावड़ा हम हमारी भाषा में, उससे एक कोयलों को एक तरफ किया करता था। इनटू द मो ऑफ द फर्नेंस के मुंह पेट में अंदर, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, जब वो करता था तो क्लैटर की यानी कि चटकने भटकने की बहुत सारी आवाज़ आती थी। फिर वो कहता है आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर से आवाज़ आ रही होती थी कि पानी के गिरने की। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वाइप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, जब बारिश हो रही होती थी, बारिश मतलब जैसे फॉल का पानी गिर रहा होता था ना, तो उसको पानी को जो हवा आती थी उस जो वहाँ पे फोर्स बनी हुई थी उसकी दीवारों पे ले जाती थी हवा पानी को, तो जो बूंदें थी उसकी दीवार पे जो ब्रिक टाइल रूफ थी छत पे जा जाके पड़ती थी। बूंदें कहाँ से बनती थी भाई? उस फॉल में से। फिर वो कहता है इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपनड द गेट एंड एंटर्ड द फोर्स अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। ये जो ऐसा हुआ था, वो कहता है इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, ये जो आवाज़ें आ रही थी ना, पानी की वाटर के गिरने की आवाज़ आ रही थी, हवा के चलने की आवाज़ आ रही थी, तो उस आवाज़ की वजह से कहता है हो सकता है इसकी वजह से जो ब्लैक स्मिथ था उसने नोटिस नहीं किया उस मैन को। मैन कौन? जो रैगमुफिन था, वो पैडलर था, वो वहाँ पे आ गया था गेट खोल के एंड एंटर द फोर्स, और उस भट्टी में घुस गया था। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो फर्नेस के पास तक ना चला गया, यानी कि जो फर्नेस भट्टी थी बिल्कुल उसके पास गया तभी जाके उस जो ब्लैक स्मिथ था उसने उसको नोटिस किया। उसको गेट पे ही नोटिस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया वो आपको पता है, आवाज़ें आ रही थी। फिर वो आगे कहता श्योरली इट वॉज नथिंग usual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of the light which escaped through the sooty panes। वो कहता वास्तव में ही जो इसको ये वो कहता है इट वॉज नथिंग अनयूजल, ये इसके लिए अनोखे वाली चीज़, अजीब बात नहीं थी उस गरीब से वैगाबॉन्ड के घुमक्कड़ आदमी के लिए कि बिना उसके लिए बेटर शेल्टर तो कहीं मिलती ही नहीं थी। तो इसने सोचा कि आज फोर्स मिल रहा है तो आज की रात को यहीं पे बिताने के लिए, इस भट्टी में बिताने के लिए उसके लिए अट्रैक्शन बन गया। उस भट्टी में बिताने के लिए वहीं पे चला गया, क्योंकि वो अच्छी जगहों पे तो कहीं जाता ही नहीं था, घुमक्कड़ था, और वो भट्टी पे इसलिए चला गया बाय द ग्लो एंड लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन, जो सूटी पेन से उसको जो हवाएं आ रही थी उससे उसको बचा सकती थी, है ना। फिर वो कहता एंड टू कम इन टू वार्म दैमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ फायर, और वो जो फायर थी जहाँ पे आग लग रही थी वहाँ पे अपने आप को सूत करने के लिए, आराम पहुँचाने के लिए, कंफर्ट पहुँचाने के लिए, वो वार्म गर्म करने के लिए वहाँ पे सीखने के लिए चला गया। फिर वो कहता है द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, जो ब्लैक स्मिथ था उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऐसे देखा उसकी तरफ, इंट्रूडर की तरफ। इंट्रूडर मतलब जो आदमी बिना इनविटेशन के किसी के भी घर में आ जाता, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो वहाँ पे आ गया था उस मिल में, जो भट्टी थी मिल की जो भट्टी थी वहाँ पे आ गया था वो, तो उसने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा उस आदमी की तरफ, ब्लैक स्मिथ ने। फिर वो कहता है ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ टाइप यूजुअली डिड, तो उसने उसको ऐसे ही देखा जैसे और दूसरे लोग उसको देखा करते थे, भिखारी को, पैडलर को। विद अ लॉन्ग बियर्ड डर्टी, उसकी लंबी सी दाढ़ी थी जो गंदी थी। रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, वो कहता है जो रैग्ड थी यानी कि गंदे जो कपड़े थे और जो बंच था, गुच्छा उसने अपनी चेस्ट पे, छाती पे लटकाया हुआ था रैट रैप्स का, उनसे वो सबको लेके वहाँ
चला गया और उसकी हालत जो थी ना, जो बाहर से वो आउटफिट था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए उसने ब्लैक स्मिथ ने भी ज़्यादा उसको नोटिस नहीं किया। ही asked permission to stay and master blacksmith nodded haughtily consent without honoring him with a single word। तो जैसे उसने परमिशन ली कि भाई साहब मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ, तो जो ब्लैक स्मिथ था ना, लोहार का जो काम करता था, उसने गर्दन नोडेड मतलब गर्दन हिला के हाँ कर दी। मीन्स शेक हैड अग्रीमेंट इज कॉल्ड नोडिंग। उसने मतलब ऐसे ही कर दिया होटी सी, मतलब बहुत सम्मान सा नहीं, जैसे कोई किसी के घर आता है तो सम्मान से कहता है आइए बैठिए, ऐसे नहीं कहा। उसने कहा जी भाई साहब मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ जी, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। उसने कहा हाँ चल ठीक है बैठ जाओ। फिर वो आगे कहता है द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। जो ट्रैम्प था उसने कुछ भी नहीं बोला। ट्रैम्प यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है? उस वैगाबॉन्ड के लिए यूज़ किया गया है। तो वो जो ट्रैम्प था, जो घुमक्कड़ आदमी था, उसने कुछ भी नहीं कहा और ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो वहाँ बातें करने के लिए नहीं आया था, वो तो अपने आप को सेकने के लिए आया था सर्दी में, और वहाँ पे सोने के लिए आया था, बस उसको तो सरन चाहिए थी वहाँ उस रात। फिर वो कहता है इन दोज डेज, उन दिनों में द रामजसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। वो कहता है उन दिनों जो रामजसो मिल थी ना, वहाँ रामजसो मिल में जो प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, यानी कि बहुत नॉन था, वो जाना पहचाना था, लोग उसको बहुत जानते थे। उस आयरन मास्टर ने उस मिल को ओन कर रखा था, यानी कि उसका जो मालिक था वो आयरन मास्टर, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट। उसकी जो ग्रेटेस्ट एम्बिशन थी वो शिप आउट करनी थी, मतलब प्रोवाइड करना था क्या? गुड आयरन, अच्छा लोहा लोगों को दे, इसलिए वो अच्छा काम किया करता था। मार्केट में वो अच्छे लोहा पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो अपनी फैक्ट्री में, अपनी मिल में बहुत अच्छा काम करवाया करता था। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्स ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसलिए भाई वो बहुत कहता है ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वो दिन और रात में देखा करता था कि काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। और फिर वो कहता है एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी समय वो भी उस भट्टी में आ गया जिस समय वो आया था। भाई इंट्रूडर, ट्रैम्प कह सकते हो, वैगाबॉन्ड कह सकते हो, पैडलर बोल सकते हो, एक ही पर्सन को बोला गया है। वो जब भट्टी में आ गया था सिग्नल के लिए, तो उसी टाइम पे वो जो आयरन मास्टर था वो भी वहाँ पे आ गया, जो ऑनर था उसका। इसका ऑनर, उस मिल का ऑनर था। वो इंस्पेक्शन के लिए आ गया, रात के इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि वो दिन में भी इंस्पेक्शन करता था और रात पे भी इंस्पेक्शन किया करता था। फिर वो आगे कहता है नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगमुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। वो कहता है नेचुरली, जो पहली सबसे जो नेचुरल सी चीज़ थी, भाई मालिक तो हर चीज़ को देखेगा। उसने रैगमुफिन को वहाँ पे देखा, जो अपने आप को बहुत ईजी भट्टी के पास में बैठ के अपने आप को ईजी फील करवा रहा था, यानी कि आराम से बैठा था भट्टी के पास में। उस आदमी रैगमुफिन को किसने देखा? मालिक ने देखा सबसे पहले। और जब वो आदमी भट्टी के पास बैठा था ना, तो उसके गंदे वेट रैग्स मीन्स गीले से कपड़े थे, उन कपड़ों में से स्टीम रोज हो रही थी। स्टीम का मतलब क्या होता है? वो निकल रहा था, धुआं सा जैसे निकलता है ना, भाप, उसको बोलते हैं। जो कहता है द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स। लेकिन जो आयरन मास्टर था वो ब्लैक स्मिथ के लिए तरह चुपचाप नहीं रहा, आराम से नहीं रहा, उसको हाँ बैठ जाओ को ज़्यादा ध्यान ना दिया था जैसे उसने ब्लैक स्मिथ ने। आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। आयरन मास्टर, वो कहता है भाई जो वो था ब्लैक स्मिथ था, उसने तो बड़ी मुश्किल से उसको देखा था कौन है कौन नहीं है, बड़ी मुश्किल से पहचानने की कोशिश की। डेन मतलब क्लोजली जाकर देखने की कोशिश की थी, लेकिन आयरन मास्टर ने उसको ध्यान से देखा। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो तो उसके पास गया एंड लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुल, उसको बड़े ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, तो उसने जो उसकी मुड़ी हुई टोपी थी, जो उसने अपने फेस को ढकने के लिए टोपी पहन रखी थी थोड़ी सी, तो उस फेस टोपी को उसने पुट ऑफ किया। पुट ऑफ मतलब टोर ऑफ किया, और ताकि उसको अच्छे से देख सके उसके फेस को। उसकी टोपी उतार दी हुई उसने। तो टोपी उतारने के बाद वो कहता है बट ऑफकोर्स इट इज़ यू नील्स ओलफ, ही सेड। उसने कहा अरे ये तो नील्स ओलफ आप हो, हाउ डू यू लुक, आप ऐसे कैसे दिख रहे हो?
The man with the rat trap had never before seen the iron master at the Ramjaso and did not even know what his name was. जो आदमी था विद द रैट ट्रैप जिसने लटकाए हुए थे अपने, जो पैडलर था, उसको तो भाई उसने आयरन मास्टर ने कभी देखा ही नहीं था रामजासो मिल पे, और उसने ना ही वो उसको जानता था, उसका नाम भी नहीं पता था उसको. बट इट अकर टू हिम दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, तो उसको ऐसा लगा पैडलर को कि जो आयरन मास्टर है ना उसको उसका ओल्ड अक्वेंटेंस लग रहा है. अक्वेंटेंस मतलब नोन, उसका पुराना जान पहचाना आदमी लग रहा है वो. यानी कि इसको क्लियर करूँ मैं थोड़ा सा. वो आयरन मास्टर था, आयरन मास्टर ने उसको पैडलर को देखा, तो पैडलर जो मैंने इस चैप्टर के शुरू में भी आपको क्लियर किया है, तो पैडलर वहाँ पे खड़ा हुआ था. तो आयरन मास्टर ने सोचा ये जो पैडलर है ना वो उसका दोस्त है नील्स ओलोफ. लेकिन जो पैडलर था वो तो वहाँ पे कभी गया ही नहीं था, पैडलर तो उसको जानता ही नहीं था. इसका मतलब जो आयरन मास्टर था वो गलती कर रहा था उसको पहचानने के लिए. ठीक है, इस पैराग्राफ का मतलब ये है. फिर वो कहता ही माइट परहैप्स थ्रू हिम आ कपल ऑफ क्रोनर. उसने सोचा शायद उसको 1-2 क्रोनर दे दे वो. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये अनडिसीव हो जाए. अनडिसीव मतलब ऐसा नहीं चाहता था कि इसको धोखा ना हो. वो चाहता हो रहा है तो धोखा हो जाने दो, कोई बात नहीं, ये इसको अगर गलत पहचान रहा है, अपना दोस्त समझ रहा है तो समझने दो, कुछ पैसे दे दे क्या पता. इस वजह से उसने उसको धोखा भी दे दिया. फिर वो कहता यस, हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड. उसने कहा, अब पैडलर कह रहा है हाँ भाई देखो भगवान ही जानता है मेरे साथ में कितना डाउन हिल हुआ था. डाउन हिल मतलब बहुत कितना गलत हुआ था. फिर वो कहता है यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर कह रहा है कि चलो वो तो ठीक है, लेकिन ना आपको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. रेजिमेंट क्या होता है भाई, ये एक यूनिट होती है, मतलब कुछ लोग पर्टिकुलर लोग होते हैं उस रेजिमेंट में जो उसमें आर्मी में होती है, उस यूनिट को रेजिमेंट बोलते हैं. कहता दैट वॉज द मिस्टेक, वही तो गलती थी. इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड. वो कहता अगर मैं अगर मैं सर्विस में ही रहता, फ़ौज की नौकरी को नहीं छोड़ता, तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता कि आज मैंने ऐसे कपड़े गंदे से पहन रखे हैं. कहता वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. वो कहता चलो ठीक है, अब तुम जो भी, अब मेरे साथ घर चलो हमारे. तो टू गो अलॉन्ग अप द मैन्योर हाउस, जो मैन्योर हाउस था, उसका जो फार्म हाउस था, उसके मालिक का जो आयरन मास्टर वहाँ पे आया था, जो रामजसो मिल का ऑनर था, उसके घर जाने के लिए, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड था, रेजिमेंटल में फ़ौज में एक साथ काम करने वाला दोस्त था, उसके साथ उसको रिसीव किया जाना था, उसका वेलकम किया जाना था. दैट हाउ डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. इस चीज़ से जो ट्रैम्प था वो खुश नहीं हुआ, उसको ये बहुत बुरा लगा, यार मैं इसके वहाँ जाऊँगा, मेरे ऐसे कपड़े हैं, मतलब जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसने चोरी भी करी थी थोड़ा सा, इस वजह से भी एजिटेट वो हो रहा था. तो आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स टुमारो व्हाट हैपेंस. टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस. बाय टुडे यू विल डू द क्वेश्चंस आई विल गिव यू ओनली, एंड द क्वेश्चंस विल बी वेरी शॉर्ट करने आपको, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे. फॉर डूइंग दोज क्वेश्चंस यू विल हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर आई हैव टॉट यू टुडे thoroughly. After that you can do, and after doing the question answers you should do summary of all the text you have to study today. Okay, goodbye, see you soon.